जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बी के सर में। आज हम लोग आपसे बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म कहें या जो भी कहें। तो वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं, और वो भी कुछ इम्पॉर्टेंट खबरें हैं जो जिन्हीं के ऊपर बात करेंगे, जिसमें से 2-3 वीडियो आप लोगों के पास अपलोड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीतों का नया घर। चीतों का नया घर अभी इसलिए चर्चा में कर रहे हैं क्योंकि अभी सबसे पहला जो था वो जो है कूनो था। अब जो है बन रहा है दूसरा गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आइए देखते हैं तो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो कूनो नेशनल पार्क के बाद इसे भारत में चीतों के दूसरे घर के रूप में तैयार किया जा रहा है, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ का वातावरण अफ्रीका के सवाना घास के मैदानों के समान माना जाता है। इसलिए गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य को भी कूनो नेशनल पार्क की तरह ही डेवलप किया जा रहा है, ताकि वहाँ पर चीतों को पुनर्वासित किया जा सके। और ये जो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसकी जो सीमा है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगती है, जो कि सीमा राजस्थान के समानांतर है इसलिए। और इस अभ्यारण्य से चंबल नदी गुजरती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, देख लीजिए यहाँ पर जो है कूनो सेंचुरी है पालपुर में, और ये है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये देखिए मध्य प्रदेश मैप पे ये दिखाया गया है, और यहीं पर एक चंबल सेंचुरी भी है। ये देखिए यहाँ पर और भी कुछ ऐसे डेस्टिनेशन है जिनको दिया गया है, जैसे कि इसमें देखिए खजुराहो है, यहाँ ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश ये भी है। फिर उदयगिरी है, यहाँ पर जो ओमकारेश्वर है, ये महेश्वर है, बाघ की गुफाएं हैं, ये उज्जैन है। ये यहाँ पर देखिए कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच है नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, भीमबेटका है। कुल मिलाकर ये मैप आप लोगों के काम का है। फिर बाकी देखते हैं आइए कि जो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें खैर, पलाश, सलाई, करधर, धावड़ा, तेंदू इत्यादि जो है वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और इसमें चिंकारा, चित्तीदार हिरन, भारतीय गैंड, तेंदुआ, लकड़बग्घा, नीलगाय, जलपक्षी और मगरमच्छ बहुतायत में पाए जाते हैं। इसी तरह से अचान कमार वन्य जीव अभ्यारण्य, ये देखिए यहाँ पर जो है सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में है, मुंगेली में। सूरजपुर जिला में जो अभी छत्तीसगढ़ अचान कमार वन्यजीव उद्यान इसलिए चर्चा में था क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में भी कुछ बाघिनों को पकड़ा गया, उनको जो है यहाँ पर ला करके छोड़ दिया गया। और ये अचान कमार वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये 2009 में टाइगर रिजर्व बना है, और ये अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसका हिस्सा भी है। ये कुछ वनस्पतियों और नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, यहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनमें साल, साजा, बीजा, हल्दू, सागौन और बांस के बहुतायत में पेड़ पाए जाते हैं। और यहाँ से मनियारी नदी निकलती है, जो कि यहाँ के वन्य जीवों को जीवन प्रदान करती है। ये देखिए अचान कमार टाइगर रिजर्व का गेट है ये। फिर यहाँ पर जो वन्य जीव पाए जाते हैं, जनजातियाँ कुछ निवास करती हैं, उनके बारे में जैसे यहाँ की जनजातियों की बात करें तो यहाँ की जनजातियों में मालासर, मलई मालासर, काउर, पुलयर, मुदुअर इत्यादि जनजातियों का निवास पाया जाता है। यहाँ पर बाघों के अलावा तेंदुआ, बाइसन, चीतल, कुत्ता, जंगली कुत्ता, भालू, जंगली सूअर, उड़ने वाली गिलहरी इत्यादि पाए जाते हैं। फिर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये जो है मगधी गेट इसको बोला जाता है, ये जो दिख रहा है। फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से 1500 वर्ष पुरानी शैल चित्रों एवं 2000 वर्ष पुराने मानव निर्मित जल निकाय की स्थापना है। और ये जो बांधवगढ़ ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है भगवान राम ने अयोध्या लौटते समय लक्ष्मण को ये यहाँ पर एक किला है उसको दिया था,
इसलिए इसको बांधवगढ़ कहा जाता है। और ये उमरिया जिले में इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर बाघों का उच्च घनत्व है और यहाँ सफ़ेद बाघों का प्रसिद्ध प्राकृतिक आवास भी है। ये देखो, यहाँ पर भगवान विष्णु की जो 10वीं शताब्दी की एक विशाल प्रतिमा है, उसमें शेष भी है। शेष सैय्या जिनको इनको कहा जाता है, जो उनके 7 सिर वाले जो है सर्प थे, उन पर लेटे हुए थे। वनस्पति की विविधता भी यहाँ पर पाई जाती है। यह उद्यान सदाबहार, सालवन और मिश्रित वनों के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर ये बात करते हैं हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान जो है कलेसर यमुनानगर, जिसको कलेसर नेशनल पार्क, ये हरियाणा वन विभाग द्वारा कलेसर नेशनल पार्क में जो कैमरे लगाए गए हैं, उनके माध्यम से बाघों के पगमार्ग का पता लगाने का प्रयास शुरू किया है। एक भगवान शिव का मंदिर के नाम पर इसका पार्क का नाम परिया है। इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। पक्षी प्रेमियों के लिए भी यह एक स्वर्ग है, कहा जाता है। फिर कालेश्वर नेशनल पार्क बृहद हिमालय का जो गिरिपदीय क्षेत्र है, उसकी जो शिवालिक श्रेणी की, वहाँ पर इसको स्थित है ये कालेश्वर। यानी कि जो बृहद हिमालय है, उसके जो शिवालिक श्रेणी है, उसके गिरिपद में स्थित है। यमुना नदी इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। इसके साथ साथ इसकी सीमा हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से भी लगती है। जीव जंतुओं में देख लेते हैं, भौंकने वाले हिरण, अजगर, किंग कोबरा, मॉनिटर छिपकली, तेंदुआ इत्यादि पाए जाते हैं। यहाँ पर वनस्पतियों में बात करें तो सालवन, खैर कवन, सेमल, अमलतास और बहेड़ा के भी पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य ये सूरजपुर में है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। और ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, इसको आप लोग स्कैन कर लीजिए, इससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे। और ये हमारा इंस्टा पेज है, इसको आप लोग फॉलो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।